गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अवर स्कूल किड्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 1 है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन लगाई गई है 4 दिन के लिए किसी स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी सोल्ड हुई 4 दिन में। ओके, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट जो है वो सोल्ड कितनी हुई 4 दिन में वो पूछा गया है। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है वो निकालने के लिए हमें सब एडिशन करना पड़ेगा। जो भी हमें डिजिट्स दी है उन सबका हमें एडिशन कर देना है यहाँ पे। ओके, जो भी हमें डिजिट्स दी गई है उन सबका हमें एडिशन करना पड़ेगा तो हमारा टोटल निकलेगा। तो हम नंबर फर्स्ट डे को 1094 है, सेकेंड डे को 1812 है, थर्ड डे को 2050 है और फोर्थ डे को 2751 है। तो इन सबको हमने जब ऐड किया तो हमारा आया 7707। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर है यहाँ पे 707। क्वेश्चन 2 है शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन द टेस्ट मैच। उसने टेस्ट मैच में 6980 रन बनाए। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड। तो वो 6980 रन बनाना चाहता है और उसने 6980 रन बनाए हैं टेस्ट मैच में। वो चाहता है 10,000 रन बनाना। तो उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो उसने जो रन अचीव किए हैं वो है हमारे पास, रन जो उसने अचीव किए वो है हमारे पास 10,000। उसको रन स्कोर करने हैं उसको 6980। तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 3020। तो इस प्रकार देयरफॉर द ही नीड 3020 मोर रन। ओके, क्वेश्चन 3 है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन है उसमें एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जीत गया, उसने 5,77,500 वोट्स बनाए एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। और उसका सबसे नज़दीक का जो राइवल था, जो प्रतिद्वंदी था, उसको 3,48,700 वोट्स मिले। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो कितनी मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीता। तो हमारे यहाँ पे जो है कहा गया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इतने वोट मिला उसको, और जो राइवल था उसको इतने वोट मिले। अभी दोनों को हमें सेपरेट करना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने ज़्यादा जो है वोट मिले और वो कितने मार्जिन से जीता है। तो 2,28,800 वोट से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट वन हुआ है। अभी फोर्थ है क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,0768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। तो जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने बुक्स बेची हैं 2,85,891 की फर्स्ट वीक में जून के, और 4,0768 की सेकेंड वीक ऑफ मंथ में। तो उसने सेल 2 वीक में कितना किया टोटल। तो यहाँ पे क्योंकि टोटल निकालना है तो हमें यहाँ एडिशन करना पड़ेगा। और उसके बाद पूछा है कि कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। तो ये निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो बुक सोल्ड हुई है फर्स्ट वीक में वो है हमारी 2,85,800, सेकेंड वीक में 4,0768। अभी हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा है 6,86,659 सॉरी। तो इस प्रकार जो सेल हुई 2 वीक की वो हमारे पास है 6,86,659। अभी क्योंकि जो 4,0768 जो है वो बड़ा है तो उसमें से हम 2,85,891 को माइनस करेंगे। तो जब हमने माइनस किया तो हमें मिला 1,14,877। तो इस प्रकार जो सेकेंड वीक में 1,14,877 मोर बुक्स सोल्ड हुई है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग दैट इज 62743 ईच। तो हमें 62743 का यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। तो जब हम ग्रेटेस्ट डिजिट बनाते हैं तो हमें उसे नंबर जो भी हमें दिया है उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है।
तो इस प्रकार जब हमने इसको डिसेंडिंग में जमाया तो हमारा बना 76432, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट में जो करना है तो हमें उसे असेंडिंग में जमा देना है, तो वो हमारा बना 23467। ओके, तो इस प्रकार अभी हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालने बोला है। डिफरेंस माने माइनस करना है, तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 52965। तो इस प्रकार द डिफरेंस इज 52965। ओके, क्वेश्चन 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन एवरेज 2825 स्क्रू एक दिन में बनाती है। हाउ मेनी स्क्रू डिड द इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2000। तो मंथ जो जनवरी का है 2006 का, उसमें वो कितना स्क्रू बनाएगी। तो स्क्रू जो है एक महीने में जो स्क्रू बनाए हैं, सॉरी 1 डे में जो स्क्रू बनाए वो है 2825। अभी हमें पता है कि जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको 31 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 87,575। तो जनवरी में इसने 87,575 स्क्रूज बनाए हैं। अभी क्वेश्चन 7 है, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1,200 ईच। तो एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 जो है उसके पास थे रुपए, उसके पास थे। उसने परचेस किए 40 रेडियोस, उसने खरीद लिए 40 रेडियो के सेट। ओके, और 1,200, और उसको एक रेडियो के सेट को उसने 1,200 में बेच दिया। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो परचेसिंग करने के बाद उसने परचेस किए 40 रेडियोस, उसने खरीदे 40 रेडियोस, और एक रेडियो जो है वो 1,02,000 का है। अभी जब उसने इतने पैसे खर्च कर दिए तो अभी उसके पास 78,592 में से कितने रुपए बचे। तो एक रेडियो की जो कॉस्ट है हमारे पास वो है यहाँ पे दी हुई है 1,200। अभी 40 रेडियो की कॉस्ट निकालनी है तो हमारे पास हो गई 1,200 मल्टीप्लाई 40, इसलिए 48,000। ओके, टोटल मनी विद मर्चेंट, टोटल मनी जो मर्चेंट के पास है वो है 78,592। मनी स्पेंड हुई उसकी 48,000। अभी उसको बची है 30,592। ये बची हुई मनी निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार उसके पास बची 30,592। देयरफॉर 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ओके, क्वेश्चन 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65। एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, पर उसकी जगह उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दी। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर कितना ज़्यादा होगा करेक्ट आंसर से। तो यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है पहले हमने निकाला कि 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा आंसर आया 47,340। ओके, अभी करेक्ट आंसर 56 से उसे मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 56 से मल्टीप्लाई किया और करेक्ट आंसर हमारा आया 405216। ओके, तो हमारा आंसर आया तो इस प्रकार जो अभी हमें इसका दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस जब हमने निकाला, डिफरेंस माने दोनों को माइनस करना है, तो हमारे पास आया 65,124। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़े की जरूरत थी। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अगर हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है तो उसमें से कितने शर्ट बनेंगे और कितना कपड़ा बाकी रहेगा। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, कपड़ा जो जरूरी है हमारे लिए एक शर्ट सिलने के लिए वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमने दोनों को कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर हमने 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, इसलिए 215 सेंटीमीटर हमारा आया। अभी लेंथ ऑफ क्लॉथ हमें दी है 40 मीटर, 40 मीटर को भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा आया 44,000 सेंटीमीटर। अभी क्योंकि हमें निकालना है कि 4,000 सेंटीमीटर कपड़े में कितनी 215 सेंटीमीटर की शर्ट्स बनेंगी, तो इसके लिए हमें 2015 से 4,000 को हमने डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आया 18। तो हमारा आंसर क्या आया 18। तो इस प्रकार 18 शर्ट जो है वो स्टिच की जा सकती है। जो हमारे पास कपड़ा है उसमें 4,000 सेंटीमीटर जो कपड़ा है उसमें, और बाकी रिमेन रहेगा हमारे पास 130 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है हमारे पास रिमेन रहेगा। क्वेश्चन 10 है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेजिंग 4 kg एंड 500 ग्राम।
कुछ मेडिसिन को बॉक्स में पैक किया गया, हर एक मेडिसिन जो है 4 kg 500 ग्राम की है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो कितने बॉक्सेस जो है एक गाड़ी में भरे जा सकते हैं, जिस गाड़ी में जो है 800 kg से ज़्यादा कोई भी वजन नहीं आएगा। तो द वेट ऑफ वन बॉक्स इक्वल, जो वेट है एक बॉक्स का वो है 4 kg 500 ग्राम। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है दोनों को केजी को 1000 में बदल लेना है। तो हमने 4 kg को जब ग्राम में बदला तो हमें पता है 1 kg इक्वल 1000 होता है। तो हमने 4 × 1000 किया तो हमारा ये 4 kg ग्राम में बदल गया। 4 × 1000 ग्राम इक्वल 4000 ग्राम। 4000 ग्राम प्लस 500 इसलिए आया हमारा 4500 ग्राम। मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। मैक्सिमम लोड जो वजन लोड किया जा सकता है वैन में वो है 800 kg। तो 800 kg को भी हमने ग्राम में बदल लिया। 800 × 1000 इसलिए आया 8000 80,000 जो है 1 10 100,000 10,000 लाख 8 लाख ग्राम। ओके, तो इस प्रकार जो है हमारे पास जो है 45,000 को अब हमें डिवाइड करना है 8 लाख को 45,000 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 177 बॉक्सेस। तो इस प्रकार जो गाड़ी में लोड हो सकते हैं वो बॉक्स हुए 177 बॉक्सेस। ओके, क्वेश्चन 11 है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। जो डिस्टेंस है स्कूल और हाउस के बीच में स्टूडेंट के वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक बोथ वे। हर रोज वो दोनों तरफ स्कूल चल के जाती है और घर पे भी चल के आती है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन बाय हर इन 6 days। तो 6 दिन में उसने कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस ट्रैवल स्कूल एंड होम, तो वो स्कूल से घर गई तो उसने 1.87 1 किलोमीटर 875 मीटर उसने चला। ओके, ऐसे ही होम से स्कूल गई तो भी उसने इतना चला। तो इसको 2 बार हमने अगर इसको ऐड कर लिया तो हमारा आया 3 मीटर 750 सॉरी 3 किलोमीटर 750 मीटर। ओके, तो इस प्रकार डिस्टेंस जो कवर किया उसने एक दिन में वो था हमारा 3.750 किलोमीटर। अभी डिस्टेंस कवर जो 6 डे में हुआ तो उसके लिए हमें 6 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 22.500 किलोमीटर, माने 22 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, तो इस प्रकार हमारा आंसर है 22 किलोमीटर 500 मीटर। क्वेश्चन 12 है अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक जो वेसल है उसमें 4 लीटर और 500 ml कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। तो कितने ग्लासेस में जो है 25 ml कैपेसिटी का कर्ड भरा जा सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल, तो कैपेसिटी ऑफ कर्ड जो है वो एक वेसल के अंदर हुई 4 लीटर 500 ml। तो हमने लीटर को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे मिलीलीटर में। इसके लिए हमने 4 × 1000 किया क्योंकि हमारे पास 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो हमारा आया आंसर 4500 ml। अभी हमारे एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml। तो हमें निकालना नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो नंबर ऑफ ग्लासेस जो फिल्ड होगी वो होगी 4500 डिवाइड बाई 25। तो 4500 को जब 25 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 180। तो इस प्रकार हमारी 180 ग्लासेस जो है वो कर्ड से फिल हो जाएगी। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है बच्चों। आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।